हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ये मल्हार न्यू टेक्स्ट बुक है, मल्हार न्यू एडिशन 2024 का मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है गोल। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार टेक्स्ट बुक, मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है गोल। इससे पहले चैप्टर 1 का जो मातृभूमि कविता है, जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित मातृभूमि कविता का एक्सप्लेनेशन उसका हो चुका है। उसका नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियो को देख लेना। वो एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 का ये प्लेलिस्ट पे चले जाना। वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख लेना मातृभूमि कविता का। फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 जो अभी अपलोड करूँगी गोल, इसका देखना। और इसमें जो इसमें जो कुछ कीवर्ड्स मैं बोलूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो शब्द के अर्थ शब्द लिखने के टाइम में स्पेलिंग मिस्टेक होगा। जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक होने से मार्क कम आता है, वैसे हिंदी में भी मार्क कम हो सकता है। इसीलिए ये कीवर्ड्स जो बोलूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और इस चैप्टर को पहले रीडिंग करना। अगर रीडिंग में कुछ ये डिफ़िकल्टी हो रहा है, कुछ शब्द का प्रोनाउंसिएशन, तो उसको भी कमेंट में लिख सकते हो, वो भी मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गोल 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 यानी कि गोल, राउंड, राउंड शेप का जो होता है गोल। तो गोल, ये जो गोल ये जो पार्ट है, ये गोल को लिखे हैं मेजर ध्यानचंद जी ने। ध्यानचंद जी पता है, हॉकी जो हॉकी जिसका ये हॉकी गेम में जो ध्यानचंद जी का बहुत ही एक हॉकी जैसे क्रिकेट में जैसे सचिन जी को जैसे जानते हैं, वैसे हॉकी में ध्यानचंद जी बहुत ही फेमस है। तो ध्यानचंद जी के द्वारा लिखित वो ही लिखे हैं गोल ये जो पाठ को। तो यहाँ पे हॉकी के बारे में जान पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं का नाम या चित्र उभरे होंगे। तो यहाँ पे गोल गोल, जैसे गोल सुनने से ही हमको गोल गोल करके जो ये राउंड शेप का कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस का ध्यान हम उधर जाता है। जैसे राउंड शेप का सर्कल होता है, राउंड जो ये कार का व्हील, ये जो व्हील्स होता है सभी व्हीकल्स का, वो सब का चित्र हमारे मन में उभरते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोले गोल वस्तुओं का नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गेंद यानी कि जो बॉल होता है, जो क्रिकेट में गोल गेंद यानी कि क्रिकेट का बॉल। गोल रोटी, रोटी का शेप भी गोल होता है। जो रोटी ठीक से बनाते हैं तो उनका गोलाकार होता है, लेकिन जो अच्छे से शेप में नहीं आता है तो उनका रेक्टेंगल भी हो जाएगा, ट्रापेजियम भी हो जाएगा, वो जो भी ज्योमेट्री शेप हो जाएगा। गोल चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि मून, मून का भी शेप ये गोल होता है, सर्कल शेप। सूर्य, सन, गोल, ये जो सभी ये गोल चंद्रमा इत्यादि, ये सब कुछ उदाहरण दिया गया है। लेकिन यह पाठ का एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। लेकिन ये जो गोल गोल बनाते हैं, जो फुटबॉल में गोल करते हैं गोल जो, और हॉकी, यहाँ पे हॉकी के बारे में इस पाठ में जानेंगे। इसीलिए हॉकी के ऊपर ये अगर आगे चल के हम पढ़ेंगे गोल और उसे किस प्रकार करने वाले, ये इसके बारे में दिया गया है, बोला है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। प्रसिद्ध खिलाड़ी जो ध्यानचंद जी, हॉकी के जो ध्यानचंद जी के ऊपर ये प्रसिद्ध ये
अंश से। आइए इससे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन वे थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो चलो जानते हैं वो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल के मैदान में यानी कि ये जो मैदान को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। यहाँ पे आगे भी चंद्रमा को लिखना, यहाँ पे खिलाड़ी संस्मरण को लिखना, प्रसिद्ध लिखना, ये सब को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। खेल के मैदान में मतलब प्लेग्राउंड में धक्का मुक्की मतलब इसको ये पुश करता है, उसको पुल कर देता है, ऐसे नीचे गिरते हैं जो इससे धक्का मुक्की, तो ऐसे नोक झोंक तो होता ही रहता है। खेल में तो यह सब चलता ही है। खेल में यानी कि ये जो गेम में हमेशा ये चलता रहता है, धक्का मुक्की देके कोई गिरता है कोई उड़ता है ऐसे करके। तो जिन दिनों हम खेला करते थे उस दिनों भी यह सब चलता था। जो यहाँ पे जो राइटर है, जो लेखक है, जो मेजर ध्यानचंद जी ये इसको लिखे हैं गोल को, तो वो लिखे हैं कि जब हम भी जिस दिन हम खेला करते थे ये सब भी हमारे साथ होता था, धक्का मुक्की ये सब, नीचे गिरा देते थे कोई, ऐसे करके हम लोग भी गेम खेलते थे बोल के वो भी हमारे साथ भी ये सब हो चुका है बोल के वो यहाँ पे लिखे हैं। सन 1933 1933 उसको बोलते हैं 1933 की बात है, 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो ध्यानचंद जी पंजाब से थे, पंजाब के रेजिमेंट से वो खेला करते थे। 1933 का ये घटना है। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और ये सैम्पर्स और माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स और माइनर्स टीम के बीच ये मुकाबला हो रहा था। ये उनके बीच में ये गेम चल रहा था, दोनों टीम के मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। जो उनकी जो अपोजिट टीम थे उनसे, उनके जो खिलाड़ी उनसे ध्यानचंद जी से, वो ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट से खेल रहे थे, तो उनसे वो गेंद यानी कि जो हॉकी का बॉल उसको छीनने के लिए, उनसे लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। कोशिश यानी कि ट्राई, गेंद यानी कि बॉल। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार आती। लेकिन उनकी जो जितने सारे वो कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, वो विफल हो जा रहा था, वो कर नहीं पा रहे थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। उस इतने में वो एक खिलाड़ी जो अपोजिट जो माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी ने वो गुस्सा हो गया और वो ये जो ध्यानचंद जी के हेड पे, सिर पे एक स्टिक ने जोर से मार दिया। गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। उनको ध्यानचंद जी को मैदान से बाहर ले गए उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैं मैदान में प्लेग्राउंड में आ गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। फिर वो उनके हाथ पर, उनके जो पीठ पर, जो अपोजिट टीम के जो खिलाड़ी उनको मारा था हॉकी स्टिक से, तो उसको वो उनके पीठ पर हाथ रखकर वो बोले कि चिंता मत करो तुम, मुझे डोंट वरी, चिंता मत करो यानी कि डोंट वरी, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। इसका बदला में तुम मुझे ये हॉकी स्टिक में सिर में मारे थे, तो इसका बदला मैं, इसका रिवेंज मैं जरूर लूँगा बोल के वो कहते हैं अपोजिट टीम के जो उनके खिलाड़ी था। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। इतना वो कहने से ही वो खिलाड़ी वो डर गया उनसे, ध्यानचंद जी से। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब किसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। फिर वो हमेशा मुझे देख रहा था कि मैं कब किसके ऊपर हॉकी स्टिक में मारने वाला हूँ। ध्यानचंद जी पता है ना, ध्यानचंद जी कौन थे? किसको पता भी नहीं होगा ध्यानचंद जी के बारे में।
अब हर समय मुझे ही देखता रहता था कि कब मैं किसके सिर पे मैं हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ बोल के वो हमेशा मुझ पर ही निगरानी दे के वो देख रहा था। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। फिर एक के बाद एक वो ध्यानचंद जी ने एक के बाद एक गोल कर दिए, 6 गोल यानी कि 6 गोल, एक के बाद एक 1 बाय 1 वो 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। फिर खेल खत्म हो गया जब वो ध्यानचंद जी गए और जो उनके सिर पर हॉकी स्टिक से मारा था उसके पीठ में जाकर उसको बैठ गया, पीठ में उसके बैक में, और बोले कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। वो बोले कि खेल में इतना गुस्सा, गेम ही तो हम खेल रहे हैं, तो गेम में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम दोनों अपोजिट टीम है, लेकिन हम तो बाहर तो हम दोस्त हैं, लेकिन गेम में हार जीत तो लगी रहती है, इसीलिए गुस्सा करना ठीक नहीं है बोल के वो समझाते हैं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला यानी कि रिवेंज तो ले लिया है बोल के वो कहने लगे। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हराता। फिर अगर तुम हॉकी मेरे सिर पे नहीं लगाते तो मैं तुमको 2 ही गोल से मैं तुमको तुम्हारी टीम को हरा देता लेकिन तुम मुझे हॉकी स्टिक से मारे थे, इसीलिए मैं तुमको अभी 6 गोल से हरा दिया बोल के वो कहने लगे। इसीलिए मैं अभी जीत गया तुमसे, लेकिन मैं तुमको हॉकी स्टिक से तो तुम मेरे पीछे पड़े थे कि मैं किसके ऊपर हॉकी स्टिक मारूंगा, लेकिन मैं किसी को हॉकी स्टिक से नहीं मारा, लेकिन मैं तुमको बदला ले लिया, मेरे टीम को जीता के। अगर तुम मुझे पहले नहीं मारे होते तो मैं तुमको 2 गोल ही दे के हरा देता था, लेकिन तुम मुझे मारे मेरे सिर पे हॉकी स्टिक से, इसीलिए मैं तुमको 6 गोल, अभी मैं ज़्यादा मेरा गोल भी हो गया बोल के वो कहने लगे उसी खिलाड़ी से जो उनको हॉकी स्टिक से मारा था। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर वो खिलाड़ी भी बहुत ही शर्मिंदा हो गया क्यों मैंने उसको मारा बोल के। वो भी थोड़ा ये उसको भी गलती रियलाइज हो गया। देखा तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। फिर वो बोलने लगे तो देखा तुमने कैसे मैं अपना बदला कैसे रिवेंज कैसे मैं तुमसे ले लिया बोल के वो बोलने लगे। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इससे पता चला कि ध्यानचंद जी उसको रिवेंज इस प्रकार नहीं ले कि वो भी हॉकी स्टिक पकड़ के उसको उसी के टीम के कोई मेंबर्स को मार देंगे, ऐसे वो सोचने लगा था। इसीलिए उसका ध्यान वहाँ पे ही लगा रहता था कहाँ पे वो किसको मारने वाले हैं, लेकिन वो फोकस वो गेम पे नहीं कर पाया था। लेकिन वो उसका ये इसी बात का वो फायदा उठा के वो ध्यानचंद जी ने 6 गोल लगा दिया और उनके जो अपोजिट टीम था माइनस टीम को 6 गोल से हरा दिए। तो ऐसे ही करना चाहिए हमको कि हमको अगर कोई ये हमको अगर कोई हमारे साथ कोई अगर गलत कर रहा है तो हम भी उसको सेम ही चीज़ों से उसको रिवेंज नहीं लेना चाहिए। हम भी अपने आप को एक मतलब उसमें फोकस दे के ही उसको कैसे हम अपने आप को कैसे सही साबित करेंगे और किसे दूसरे हमारे जो अपोजिट टीम के हमारे जो सामने वाले को कैसे हम मात चका देंगे, बल्कि उसको ऊपर ध्यान दे के हमको करना चाहिए, ना कि हमको रिवेंज लेके जैसे वो किया था ऐसे हमको मारा था तो हम भी उसको मार देते हैं, ऐसे हमको नहीं करना चाहिए बोल के वो यहाँ पे ध्यानचंद जी सभी को बोले हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। जो ध्यानचंद जी बोल रहे हैं कि ये तो ध्यानचंद जी ही लिखे हैं गोल को, तो वो लिखे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जहाँ भी मैं अभी जाता हूँ जिस जगह में भी मैं जाता हूँ तो बूढ़े लोग बच्चे लोग भी मुझे आकर घेर जाते हैं, मुझसे आकर पूछने लगते हैं कि मेरा सफलता का राज क्या है।
मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास तो सफलता का कोई भी गुरु मंत्र, ऐसे कुछ मंत्र मैं नहीं जानता हूँ। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो मैं सबसे यही बात कहता हूँ कि लगन लगन अपना फोकस दे के, अपने डिसिप्लिन के साथ साधना करके, अगर अच्छी सोच में, पॉजिटिव सोच में होकर, खेल भावना के इच्छा से अगर हम खेलेंगे तो हमारा जीत ही होगा। जिस फील्ड में भी अगर हम है, तो अगर हम अपने लगन के साथ, सच्ची मनोभाव के साथ अगर हम साधना करके डिसिप्लिन मैनर में हम अगर जो भी कार्य करेंगे तो हमको वहाँ पे सफलता जरूर मिलेगा, बोल के वो है हम मेरा गुरु मंत्र, बोल के वो यहाँ पे बोले हैं। मेरा जन्म सन 1904 में हुआ था। ध्यानचंद जी का जन्म पंजाब में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर रह गए, बस गए। फिर वो झांसी जो अभी बिहार में, जो रांची में झांसी जो है बिहार में, तो वहाँ पे झारखंड आने की, अभी झारखंड में आ गया शायद झांसी। तो वहाँ पे वो आकर वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। पहले वो एक्चुअल में पंजाब से वो यहाँ पे आकर झांसी में वहाँ पे सेटल हो गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में मैं एक साधारण सिपाही के रूप में दिलचस्पी नहीं थी। जैसे मैं रेजिमेंट वो 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में उनका एक साधारण सिपाही के रूप में उनका कभी भी दिलचस्प नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस टाइम में उनका सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। वो हमेशा, वो मेजर तिवारी उनको हॉकी खेलने के लिए हमेशा वो कहते थे। छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। वो छावनी में कभी भी हॉकी खेलने के लिए कोई भी एक ही ये टाइम नहीं था, वो एक ही समय में खेलने के लिए। वो उस टाइम में जाके सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते। जब भी वो चाहते थे सैनिक लोग, वहाँ पे जाके वो मैदान में जाके वहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। और अभ्यास उनका जो प्रैक्टिस वहाँ पे हॉकी प्रैक्टिस वहाँ पे जाके कर देते, क्योंकि एक ही टाइम वो लोग करते नहीं थे। जब उनको मन आया, अभी मॉर्निंग में जाके 6 बजे भी करते थे, कभी इवनिंग में 6 बजे, कभी आफ्टरनून में 2 बजे, ऐसे करके वो लोग कर देते थे। एक वो फिक्स टाइम नहीं होता था उनको खेलने के लिए। उस समय तक जब चाहे वो मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं नौ सिखियाल खिलाड़ी था, मतलब वो अभी वो स्टार्टिंग ही कर रहे थे मैं ये हॉकी खेलने के लिए। जैसे जैसे मैं मेरे खेल में निखार आता गया, जैसे जैसे वो थोड़ा उनको अच्छा लगा, खेल में दिलचस्पी जब लेने लगे ध्यानचंद जी ने हॉकी में, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तभी उनको तरक्की, उनको जो थोड़ा थोड़ा उनका ये अच्छा लगा और आगे आगे चल के वो अच्छा भी करने लगे वो टीम में। सन 1936 में बर्लिन जो जर्मन में है, बर्लिन शहर में वो ओलंपिक में वो गए थे और वहाँ पे मुझे कप्तान बनाया गया था। वहाँ पे वो उनको कप्तान यानी कि कैप्टन वहाँ पे बने थे 1936 में बर्लिन में, ये हॉकी टीम का। उस समय में सेना में लांस नायक था। उस समय उनका जो सेना में उनके टीम में वो लांस नामक एक नायक वहाँ पे था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। फिर वो बर्लिन ओलंपिक्स, जो ओलंपिक्स में वो हॉकी खेलने गए थे, तभी वहाँ पे वो इतने, वहाँ पे जो श्रोता, मतलब वो ये देखने के लिए जो ऑडियंस वहाँ पे आए थे वो हॉकी खेलने का, तो वो उनका जो हॉकी खेलने का उनका जो ये कैसे खेल रहे थे उसको, उनको हॉकी का उनका देख के ही वो ये उनके जो
ऑडियंस, वहाँ पे जो जितने सारे दर्शक वहाँ पे आए थे हॉकी देखने के लिए, वो लोग इतने प्रभावित हो गए, उतना उनके ऊपर इफेक्ट पड़ गया कि उन्होंने हॉकी का जादूगर नाम से भी बुलाना शुरू कर दिए थे। इसका यह मतलब नहीं है कि सारी गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास, मुझे ऐसे, मैं हमेशा ऐसे, मेरा कभी भी मतलब नहीं था कि मैं हमेशा गोल करूं। मैं हमेशा ये भी कोशिश करता रहता कि मैं किसी और को भी गोल करने के लिए उत्साहित करूं। मैं ऐसे गोल को उसके जो गोल को पास में लेके जाता था, गेंद को गोल के पास वो बॉल को लेके जाते थे और दूसरा किसी को चांस देते थे गोल करने के लिए, और जाकर अपने किसी साथी को भी, खिलाड़ी को भी दे दूं ताकि उसको भी गोल करने के लिए मौका मिले, गोल करने के लिए श्रेय मिल जाए। ऐसे भी मैं सोच रहा था और इसे भी बहुत बार मैं किया हूँ बोल के वो लिखे हैं। अपने इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। इसी भावना के कारण मैं हमेशा अपने आप के ऊपर, मतलब मैं हमेशा ही जीतूंगा बोल के ऐसे नहीं कर रहा था। मैं अपने टीम मेंबर को भी, दूसरे लोगों को भी चांस देता था। ऐसे गोल को थोड़ा थोड़ा करके ये गोल के पास गेंद को लेके जाता था और दूसरा किसी टीम मेंबर को मैं बोलता था, उस जो मेरे पास होता था उसको भी चांस देता था, वो गोल कैसे करे और उसका नाम कैसे आए, वो वैसे भी मैं करता था हमेशा। इसीलिए इसी वजह से मैं दुनिया में बहुत अच्छा खेल प्रेमियों का, बहुत ही सभी का दिल को जीत लिया था। इसीलिए सब लोग मुझे ऐसे अच्छा बोलते थे। खेल प्रेमियों के बीच में मैं सभी को दिल जीत लिया था सभी का। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। फिर बर्लिन जो ओलंपिक ये खेलने गए थे बर्लिन में, तो उनको वहाँ पे गोल्ड मेडल्स भी मिला था हॉकी में। इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे जो। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। तो इसी खेलने के टाइम में मैं हमेशा इस बात पर ध्यान रखता था कि अगर हार रहा हूँ तो हारने से मेरा देश का ही हार है, अगर जीत रहा हूँ तो मेरा पूरा भारत का ही जीत है बोल के मैं इसी सोच रखता था। और हमेशा हार या जीत हो, वो मेरा पूरा देश का ही उसमें भागीदार है बोल के वो इसी सोच में वो खेल रहे थे। तो ये था मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा लिखित गोल पाठ का, ये हॉकी के ऊपर उनका बायोग्राफी, ध्यानचंद जी का बायोग्राफी है ये। तो लेखक अभी ध्यानचंद जी के ऊपर थोड़ा टिप्पणी, मतलब कवि परिचय, लेखक परिचय जानेगी। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उस खेल से कितना प्यार उसको रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी हैं। इतने महान की भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल जो ये गेम, नेशनल ये प्ले डे, नेशनल गेम डे बोल के भी उनके जन्मदिन को माना जाता है यहाँ पे भारत में के रूप में मनाते हैं। और जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो खेल रत्न है उनके नाम पर ही ध्यानचंद खेल रत्न ही उनके नाम पर दिया गया है। तो हॉकी के ये थे ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर, हॉकी खेल के जादूगर कहे जाने वाले हॉकी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के ऊपर उनका बायोग्राफी। तो इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ कोई कीवर्ड्स का मीनिंग्स, कुछ सेंटेंस की कुछ भी जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।